हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल यस बी सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम कल ट्रिपल सी के पार्ट 18 पढ़ चुके हैं और आज हम ट्रिपल सी के जो 25 क्वेश्चन डेली वीडियो में पढ़ाते हैं, आज हम 19 पार्ट 19 पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, मेश टोपोलॉजी में 5 कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए कितने केबल की आवश्यकता होगी? ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, 10। मेश टोपोलॉजी में हम 5 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए 10 केबल की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में तेज गति से डेटा भेजने वाला केबल कौन सा है? ए ट्विस्टेड पेयर, बी फाइबर ऑप्टिक, सी ब्रॉडबैंड, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फाइबर ऑप्टिक केबल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स स्वयं क्या है? ए हाई लेवल लैंग्वेज, बी कोड, सी प्रोग्राम, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, प्रोग्राम। जो कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स होते हैं ये एक प्रोग्राम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, PSTN का फुल फॉर्म क्या है? ए पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, बी पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क, सी प्राइवेट स्विच टेलीफोन नेटवर्क, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ए शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1, बी शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F4, सी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F1, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में हैज़ नेम एरर का क्या मतलब है? ए फार्मूला एरर, बी वैल्यू एरर, सी रेफरेंस एरर, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, फार्मूला एरर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में IP एड्रेस का आकार क्या होता है? ए 2 बाइट्स, बी 8 बाइट्स, सी 4 बाइट्स, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 4 बाइट्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, MAPI का पूरा नाम क्या है? यह पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि MAPI का फुल फॉर्म क्या होता है? ए मैनेज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, बी मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकाउंट पे चेक से पैसे कैसे ले सकते हैं? ए बैंक जाकर, बी खाते में, सी चेक दिखाकर, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, खाते में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है? ए मेल सर्वर, बी चैट सर्वर, सी क्लाइंट सर्वर, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, चैट सर्वर। जब भी हमें इंस्टेंट मैसेजिंग करना हुआ, मैसेज करना हुआ किसी को, तो हम चैट सर्वर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फार्मूला से पहले बराबर का चिन्ह ना लगाने पर क्या होता है? ए फार्मूला त्रुटि, बी फार्मूला काम नहीं करता, सी कोई प्रभाव नहीं होता, डी बी तथा सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फार्मूला काम नहीं करता। जब भी हम इस एक्सेल में इक्वल लगाकर कोई भी फार्मूला नहीं लिखेंगे, बिना इक्वल लगाएं, तो हमारा फार्मूला काम नहीं करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, IIS का फुल फॉर्म क्या है? ए इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, बी इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस, सी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सर्विस, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, UCE का फुल फॉर्म क्या है? ए यूज़र क्लाइंट एक्सटेंशन, बी यूज़र क्लाइंट ईमेल, सी यूनिवर्सल कंप्यूटिंग एलिमेंट, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, यूनिवर्सल कंप्यूटिंग एलिमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिक ब्याज मिलता है? ए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, बी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट,
सी करेंट अकाउंट, डी ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ए एंड बी। अधिक ब्याज किस पे मिलता है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है MBCS का फुल फॉर्म क्या है? ए मेनी बिट कैरेक्टर सेट, बी मल्टी बाइट कैरेक्टर सेट, सी मेनी बाइट कैरेक्टर सेट, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, मल्टी बाइट कैरेक्टर सेट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ए यूनिवेक, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बी एनियक, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, सी है EDVAC, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, एनियक। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दुनिया का जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था वो कौन सा था? तो हमारा सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो एनियक था, जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग पेज ब्रेक करने के लिए होता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्क में न्यूनतम फॉन्ट आकार 6 है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। जो कैल्क का न्यूनतम फॉन्ट आकार होता है वो 6 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है F7 की का इस्तेमाल करंट सीट में स्पेल चेक के लिए किया जाता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। F7 जो होता है वो स्पेल चेक के लिए ही स्पेल चेक का ही शॉर्टकट की होता है। स्पेल चेक का मतलब आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं कहीं स्पेलिंग इनकरेक्ट तो नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन मोड के लिए किया जाता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फॉल्स। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है F11 का उपयोग कैल्क में स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने के लिए किया जाता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फॉल्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। कह रहा है लैन नेटवर्क को इस्तेमाल कर आप कई कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। आप लैन नेटवर्किंग का इस्तेमाल करके कई सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूजनेट एक न्यूज़ प्रोवाइडर है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। जो यूजनेट होता है यह एक न्यूज़ प्रोवाइडर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल में CC का पूर्ण अर्थ कार्बन कॉपी होता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। ईमेल में जो CC का मतलब होता है वो कार्बन कॉपी होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। तो चलिए इस वीडियो का कुल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि वीडियो में आप नए हैं, आप ये CCC का पार्ट 19 ही खाली देखे हैं। इसके पहले वाला जितने भी पार्ट हैं वो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ से आपको सारे पार्ट का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सारे पार्ट को देखिए, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। धन्यवाद।